आपके इस तरह देखने से ये तस्वीर जिंदा नहीं होगी, आपको मालूम है ना। लेकिन आपके इस तरह अवॉइड करने से हो सकता है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। मिनाहिल, मैं जानता हूं कि आप मुझे खासा अच्छा आदमी नहीं समझती, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने चंद तस्वीरें देखी। आपसे किसने कहा? ये नीलम ने ही कहा होगा, उसी को पता था। और देखें, मैंने वो पिक्चर्स बिला इरादा ही देखी थी। कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट कि आप उन तस्वीरों को भूल नहीं सकती? देखिए, वो मेरा पास था पर मेरा प्रेजेंट नहीं है, और वैसे भी ये तब की बात है जब आप मेरी जिंदगी में आई भी नहीं थी। इसमें मेरा जिक्र कहां से आ गया? मैं जहां से आया हूं ना, वहां पे मोहब्बत को एक्सप्रेस करना बहुत इजी है। किसी लड़की को ये कहना कि आप उन्हें पसंद करते हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नीलम पता नहीं कहाँ गई, मैं नीलम को देख कर रखती हूँ। नीलम, डियर डायरी, तुमसे कुछ भी शेयर करना कभी मुश्किल ना था, मगर अब क्या लिखूं, कैसे लिखूं? ये मुझे क्या हो रहा है? हर चीज खूबसूरत लगती है और हर एहसास नया नया सा, जैसे बारिश की बूंदें दिल में उतर रही हूं, हर एक मुस्कुराहट की तरह दिल में हल्के हल्के जगह बना रही हूं। ये कैसी बारिश है जो मेरे अंदर बरसती है? हाँ, एक अनजाना सा डर भी है। डियर डायरी, मैं क्या करूं? So we do. अरे नीलम, वहां खड़ी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, आपको काम करता हुआ देख रही हूँ। क्यों? काम करते हुए मैं जोकर लगता हूँ? जोकर नहीं, आप बिल्कुल हीरो लगते हैं। That's very kind of you to say that. वैसे ना, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आपकी कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, और अच्छा हुआ कि आप आ गए हैं, वरना वरना ये कि पता नहीं हम क्या मिस करते। पता है, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान ना आता तो शायद मैं भी बहुत कुछ मिस कर देता। तो आप वापस मत जाइएगा। Well, अगर जाऊंगा तो तुम सबको साथ लेके जाऊंगा। सबको साथ? मतलब पूरा खानदान? You never know. लड़कियां कहाँ हैं? मुझे लग रहा है मैं उठ गई। मैं जाती हूँ, बाय। Okay, bye. अच्छा, so we calculate this. ये ले। लास्ट वन। बस बेटा, और नहीं। जूस बनवा के लाऊं आपके लिए? बेटा कुछ भी नहीं, ना जूस ना फल, बस खत्म। अम्मी, अगर आप खाए पिएंगी नहीं तो कमजोर हो जाएंगी ना। तुम फिक्र बहुत करते हो। मुकद्दर के मामलात में तो फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। आदमी उन मामलात में फिक्र करे जिन्हें वो बदल सकता हो। वो तो पापा का फोन। अस्सलाम वालेकुम पापा। क़याम,
क्या हो गया है भाई? तुम तो वहां जाकर ही बैठ गए। सब ठीक तो है ना? क्या करूं, बस दिल चाह रहा है यहाँ रुकने को, रुक गया। अच्छा ये बताओ, अम्मी ठीक है? हाँ मेरे सामने ही है, बात करेंगे आप? हाँ एक मिनट। हेलो मेरी जान, कैसी हो? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप यहाँ आती क्यों नहीं है? हम इंशाल्लाह, देखो शायद शायद कुछ नहीं, आप यहाँ आ रही हैं। ख़याम की शादी नहीं करनी है क्या? मैंने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी है अम्मी, आप भी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। अच्छा, इसने तो मुझे नहीं बताया। क्या नाम है उसका? मनाहिल, बहुत प्यारी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ख़याम को पसंद है। बस ये राजी हो जाए ना तो मैं झट से रिश्ता लेकर जाऊंगी। आप समझाइए ना इसको। हाँ समझाऊंगी। ये लीजिए। हेलो। क्या हुआ अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस रात होगी, उनको नींद आने वाली है। ठीक है, आप कल बात करता हूँ आपसे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, मैं कल मनाहिल के घर जाने का सोच रही थी। क्यों? ऐसे ही, सोशल विजिट। गुड नाइट। चले, आपसे बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। कौन है भैया मनाहिल? एक लड़की है। जाहिर सी बात है, पसंद है तुम्हें। तुम्हारी आंखों से लगता है पसंद है। अच्छी है बस। मुझे तो लगता है बहुत पसंद है तुम्हें। तो देर क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि मेरी शादी की उम्र जा चुकी है, और वैसे उम्र उनसे बहुत छोटी है। ऐसी भी कोई उम्र नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी मोहब्बत के मामले में उम्र, नस्ल या रंग नहीं देखा जाता। जब कोई तुम्हें पसंद है तो देर क्यों कर रहे हो? अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे पसंद करने से क्या होता है? हो सकता है कि उसे मैं पसंद आऊं या ना आऊं, उस बेचारी को तो पता भी नहीं है अभी। कैसे बिजनेसमैन हो तुम? रिस्क लेने से डरते हो? मोहब्बत सबसे बड़ा रिस्क है। देखो भाई, खेलोगे तो हारोगे या जीतोगे। अगर खेलोगे ही नहीं तो तालियां बजाते रह जाओगे। आराम कीजिए आप। किन सोचों में गुम हो बेगम? कुछ नहीं, बस अम्मी के बारे में सोच रही थी। कुछ कह रही थी? नहीं, लेकिन बात करते हुए बहुत खांस रही थी। हाँ ये तो है, चेंज हो गया था। अमेरिका से भी तो वापस आई है, तो हवा का कुछ तो असर होगा ना। बेचारी मेरी अम्मी। बेचारी क्यों? उन्होंने हमेशा अपने दिल की मानी। अनीक साहब के लिए पापा को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा। दुनिया भर की मलामतें सही, हर एक ने उनको अपने एंगल से देखा, उन्हें ही मुजरिम ठहराया। मैं सोचती हूँ उनके लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा ना ये सब। सारी जिंदगी अपने कंधे पे यूं स्लेब को उठाए फिरना। ख़याम अम्मी के पास गया तो है, बस वो दिल से उनको माफ भी कर दे। एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल है औरत के दिल की बात को समझना।
मुझे डर है कि उसके मुंह से कहीं कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। ख्याल ऐसे वो जरूर उनको माफ करेगा। आफ्टर ऑल उसकी माँ है वो कहते हैं ना, लाठी मारे पानी जुदा नहीं होती। और अगर उसने उनको दिल से माफ ना किया होता तो एक फोन पे ऐसा दौड़ा ना जाता और वहीं टिक गया जाता। ये तो है। मैं बहुत खुश हूँ जफर के ख्याम अम्मी के पास इस्लामाबाद में है। अम्मी भी बहुत खुश हूँ। ख्याम से वो बहुत प्यार करती है। अच्छा, मैं तो चाय पी चुकी हूँ। आप चाय पियेंगे, नाश्ता लगाऊं? Whatever you say. चले मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए बैठिए। आई एम सॉरी, बगैर फोन किए आ गई। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, फोन की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी। दरअसल बाजार जा रही थी कुछ शॉपिंग करने। शादियाँ आ रही है तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदने थे। मैंने सोचा आपके घर का भी चक्कर लगा दूं। जी बहुत अच्छा। बच्चियाँ घर पे नहीं है क्या? अरे नहीं, घर ही पे हैं। आजकल कॉलेज बंद है, दोनों घर पे हैं। घर पे बड़ी बड़ी बोर हो जाती होंगी ना। आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते, मेरे साथ शॉपिंग पर चलें? अरे नहीं, मैं शॉपिंग वॉपिंग नहीं जाती, मेरी तबीयत बड़ी उलझती है। मेरी भी। जब भी शॉपिंग पर जाती हूँ तो मेरे साथ ख्याम या जफर होते हैं। अब आजकल ख्याम तो इस्लामाबाद गया हुआ है तो सारा काम जफर के ऊपर ही आ गया। मैं अकेली पड़ गई हूँ। अरे अब कब आएंगे ख्याम? इंशाल्लाह बस 2-1 दिन में। फिर हम आप सबको अपने घर इनवाइट करेंगे। वैसे तो हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, लेकिन सोशली हम ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। पुराने वजह के हैं ना। वज़ादार होना तो बहुत अच्छी बात है, शायद इसीलिए हम लोगों के दिल मिले। मिसेस आदिल, अगर आप माइंड ना करें तो बच्चियों को मैं अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं। इनकी भी आउटिंग हो जाएगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और फिर देखिए ना, बच्चियों में ज्यादा समझ बूझ होती है ये गिफ्ट वगैरह खरीदने की। अब आई मीन अगर आप मुनासिब समझे तो। अब आपके साथ जाने में तो कोई मसला नहीं है। आप ले जाइए उन्हें, मैं बुलाती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। आपके लिए चाय भिजवाऊं या ठंडा? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ठंडा पानी पीता। अच्छा। नीलम, तुम कब सुधरोगी? बड़ी हो जाओ अब तुम। मुझे नहीं होना बड़ा, जल्दी से तैयार हो जाए। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? हम तो शॉपिंग पे जा रहे हैं। आपको पता है सनी आंटी हमें शॉपिंग पे लेके जा रही हैं। और मजे की बात ये, अम्मी ने इजाजत भी दे दी है। सनिया आंटी हमें शॉपिंग पे क्यों लेके जा रही हैं? एक तो आप सवाल इतने ज्यादा पूछती है ना मुझसे। चले ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसा करो तुम चली जाओ। आप ही नहीं करे ना, उठे जल्दी करें। नीलम, आपको चलना है मेरे साथ, उठे। आ जाए ना, बहुत मजा आएगा आप ही। आप अंदर आए ना। अरे नहीं मनाहिल, पहले बहुत देर हो गई है, जफर घर आने वाले होंगे। तुम लोगों की कंपनी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत एंजॉय किया। हमने भी बहुत एंजॉय किया। और आपने जबरदस्ती जो सारी चीजें हमें दिलाई है ना, चाची जान देखेंगी तो बहुत नाराज होंगी। वो नाराज हुई तो जिम्मा मेरा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके नीलम, अपना बहुत ख्याल रखना और अम्मी को मेरा सलाम बोलना। बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब ये सब कुछ आप मुझे दे दें। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं ट्राई करके वो ले लूं। अच्छा बाबा, रख लो सब। थैंक यू। अरे नीलम, रुको तो मेरे लिए। एक्सक्यूज मी मिनाहिल,
हेलो, मैं आपसे ही बात करने का मौका ढूंढ रहा था। कौन सी बात? मैं अपने और आपके बारे में बात करना चाहता था। हम भी बाहर चल के बात कर सकते हैं? जी। मैंने आपसे फ्रेंच में तो बात नहीं की, एक बहुत ही स्लाइस उर्दू में बात की है। स्लाइस उर्दू? या इजी उर्दू। यानी आप सलीस उर्दू कहना चाह रहे हैं? आपको समझ आ गया ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं उसी सलीस उर्दू में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ऑफिस वाले मुझे चंद हफ्तों के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। आप चले जाएंगे? आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? आपने जवाब नहीं दिया। वो नीलम बहुत उदास हो जाएगी, वो बहुत फैन है आपकी। और आप? जवाब नहीं दिया आपने। जाहिर है, जब घर से मेहमान जाता है तो घर सोना सोना हो जाता है। अच्छा, मेहमान। एनीवे, तो मैं ये सोचा था कि जब मैं जा ही रहा हूं तो अपने पेरेंट्स से भी बात करूं। किस बारे में? ये तो डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, इसीलिए कह रहा हूं कहीं बाहर चल के बात कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? देखिए मिनाहिल, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं। यू नीड टू ट्रस्ट मी। मैंने आपसे कब कहा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं? मगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं बाहर अकेले नहीं जाती और कम ही बाहर जाती हूँ। तो फिर हम बात कैसे करेंगे? आप कहें, मैं सुन रही हूँ। नहीं, यहाँ नहीं। हम कहीं इत्मीनान से बात नहीं कर सकते? चाचा जान आ गए, आई हैव टू गो। अच्छा देखिए प्लीज, मैं स्टडी में आपका वेट करूंगा, आप किसी बुक के बहाने आ जाइएगा। आएंगी ना? हाँ। आपको पता है सनिया आपा ने इतनी ज्यादा हमें शॉपिंग करवाई है। अरे तो बेटा, तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए था। अब्बा हम क्या करते, हमने इतना मना किया था। अरे मिनाहिल आपी ने भी मना किया था पर वो मानी नहीं। और वैसे ना सनिया आपा की हर जिक्र में खयाम भाई थे, खयाम भाई ये, खयाम भाई वो। उफ। अच्छा तुमने तमीज से तो बात की ना उससे? अम्मी, आपकी नजर में मैं बदतमीज हूँ? नहीं, बदतमीज तो नहीं हो, लेकिन कई दफा तुम सोचती नहीं हो कि तुमने क्या कहना है। तो अब जैसी मैं हूँ वैसी तो हूँ ना, मैं बनावटी नहीं हूँ भाई। अरे भाई, हमारी नीलम बेटी फ्री स्पिरिट है। थैंक यू अब्बा। सर पे चढ़ाया वैसे। अरे आप क्यों इतने खामोश हैं? आपको भी आप ही का असर आ गया है क्या? तुम किसी को बोलने का मौका दोगी तो कोई बोलेगा ना। हर वक्त तुम्हारा रिकॉर्ड चलता ही रहता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। भाई लड़कियों को इस तरह पटर पटर नहीं बोलना चाहिए। तो आपको मेरा बोलना बुरा लगता है? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा तो बस ये दिल करता है कि आप बोलती रहें, बोलती रहें, बोलते हैं और हम सब सुनते रहें, सुनते रहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कुछ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा रहा आपका सोशल गेट टुगेदर? तुम इंतजार कर रहे थे ना? ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, आपकी प्यारी मिस मनाहिल। तुम्हें पता है ख्याम, अगर मैं मर्द होती ना तो तुम्हारी मनाइल से फौरन शादी कर लेती, ठक से, तुम्हारे हाथ भी नहीं आने देती। बेचारे जफर भाई का क्या होता? पागल, अगर मैं मर्द होती तो मेरी लाइफ में तुम्हारे जफर भाई का गुजर भी नहीं होता। बाय द वे, आज तुम्हारी मनाहिल के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा। मेरी मनाहिल?
आप ही अल्लाह से डरे, उस बेचारी को कुछ पता भी नहीं और आप बारात ले जाने के चक्कर में। अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। जितनी मेरी उनसे बातचीत हुई है उससे मैंने अंदाजा लगाया कि उनकी तरफ से ना नहीं होगा। अब आपका भाई इतना भी स्पेशल नहीं है। मेरा भाई बहुत स्पेशल, और तुम देखना मनाहिल अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझेगी। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जहनी तौर पे तो आप सब तय कर चुकी हैं। बस तुम ग्रीन सिग्नल दे दो तो इस वीकेंड पे हम तुम्हारा बाकायदा रिश्ता ले जाए। अच्छा, मुझे कराची तो आने दे। भाई तुम आते रहना, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम तो तैयार हो ना। ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, तो दिल में लड्डू फूट रहा है और बंदूक अपनी आप ही के कंधे पे रख रहे हो। खैर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माने दो, अब बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगी। कल आपने अम्मी से जो जिक्र किया है ना, उठते बैठते से यही जिक्र कर रही है वो, और कह रही है सारा इख्तियार आप ही के पास, आपके जो जी में आए कीजिए। बहुत खुश रहो। ये बताओ अम्मी कैसी हैं? अच्छी, सो गई हैं जल्दी। चलो अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। ओह फाइनली, थैंक गॉड। अजीब मुसीबत में डाल दिया है मिकाल ने मुझे। स्टडी में बुक लेने जाऊं और अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में। ये अमेरिका थोड़ी है, और हमारी फैमिली तो काफी कंजर्वेटिव है। मुझे भी क्या पड़ी थी, सर हिलाकर कह दिया कि हाँ जाऊंगी। अब कितनी घबराहट हो रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या करूं। ऐसी हालत तो मेरे दिल की पहले कभी नहीं हुई। वो आएगी या नहीं आएगी आई डोंट नो। वादा तो किया है उसने, और मुझे लगता तो है कि उसे मुझ में इंटरेस्ट भी है, मगर यहाँ की लड़कियों को समझना जरा मुश्किल है। सारे पत्ते छुपा कर रखती हैं। अगर वो नहीं आई तो उसने अगर अपनी चच्ची से कह दिया तब क्या होगा। क्या मुसीबत है यार। वहां तो लड़कियां अपने माँ बाप के सामने लड़कों को बुला लेती हैं और मिलने चली जाती हैं, लेकिन यहां तो हर अनारकली दीवार में। अगर वो आ गई तो मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसमें सीरियस हूं और उसे बहुत चाहता हूं। शायद वो ना ही आए। एक आइडिया है, लेट मी टॉस। हेड तो आएगी, टेल नहीं आएगी। Yes, she will come. She will come. ठीक है, चली जाती हूँ। सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। क्या हुआ, आपका रंग क्यों पीला पड़ गया? नहीं, वो क्यों आई हो तुम? मैं कुछ सुन के आ रही हूँ, चले मैं आपको बताती हूँ। चले।
आपको पता है अब्बा जफर भाई से बात कर रहे थे फोन पे। कौन जफर भाई? सनिया आपा है ना, उनके शौहर जफर भाई, वो इतवार को हमारे घर आने का कह रहे हैं। अभी मैं सुन के आई हूँ। तो ठीक ठीक अंदाजा हो रहा है कि खयाम भाई का रिश्ता आपके लिए लाया जा रहा है। और जिस तरह सनिया आपा आप पे बारी बारी जाती है ना, मुझे तो कोई शक नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनके भाई में। इससे कहते हैं कुफराने नेमत। इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा आपको? इतने हैंडसम है, अमीर है, कितने अच्छे हैं। अगर इतने अच्छे हैं तो तुम कर लो शादी। मैं कर लेती हूँ उनसे शादी, लेकिन ना मैंने अपने लिए कोई और मुंतखब कर लिया। हाँ, वो ब्रैड पिट, राइट? अरे नहीं, वो तो मैंने उस टाइम बात बदलने के लिए आपसे ही बोल दिया था। अच्छा खैर, जो भी हो, तुम्हें मुबारक हो। अब जाओ जाके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। खैर मुबारक। वैसे कितना मजा आएगा ना, हम दोनों की शादी एक साथ होगी, आपकी खयाम भाई से और मेरी मिकाल से। एक एक मिनट, एक एक घंटा लग रहा है। प्लीज आ जाओ नाहिल, प्लीज। निकाल से। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप ही, मैं ना उस पे सच में मर मिटी हूँ। उसने ऐसा कहा है तुमसे कुछ? उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। आपको पता है वो मेरी कंपनी भी बहुत एंजॉय करता है, इवन हम दोनों एक जैसे। मगर नीलम, वो जब तक तुम्हें ऐसा कुछ ना कहे तुम उम्मीदें मत बांधना। हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो। अल्लाह ना करे, आप ही कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर वो किसी और को पसंद करता हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा आप ही। तुम्हारी तो आदत है, हर दूसरे लड़के से तुम्हारा दिल टूट जाता है। इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है आप ही। पता है, मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हूँ और मुझे कुछ और सोचता भी नहीं है। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया नीलम? मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप ना मुझे हमेशा डिस्करेज करती हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। लेकिन अब तो मुझसे रहा ही नहीं गया। आप मेरी आपियां मेरी हेल्प करेंगी ना? मैं क्या बताऊं? मैं उसे लेटर लिख दूं? पागल हो गई हो? तो फिर क्या करूं? अभी तुम जाकर सो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छी चारागर हैं आप, कभी हेल्प मत कीजिएगा मेरी। वैसे ना मैं उसके बिना जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अच्छा चलिए ठीक है, आप सो जाए। गुड नाइट, बाय। मैं अपनी जिंदगी उसके बिना तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं ना उस पे सच में मर मिटी हूँ। अगर वो किसी और को पसंद करता हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा आप ही। पता है, मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे कुछ और सोचता भी नहीं है। ये क्या कह दिया तुमने? कहना था तो इतनी देर क्यों की? मैं अब क्या करूं? तुम्हारा दिल टूटे और मेरी वजह से? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं अपने दिल का क्या करूं? क्या करूं? आँखों का वो सावन, बुझी सांसों का एक बंधन, न कहना लफ्जों से कुछ भी, कह भी देना सब धड़कन का। मेरा दिल इतना कहता है। मिस्टर मिकाल, तुम स्टूपिड हो, बल्कि उल्लू हो एक नंबर के। नहीं आई ना वो, उसे आना ही नहीं था। प्लीज रुकिए। लोग नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, आप आई क्यों नहीं? मुझे नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? आप जानती ना मैं आपसे क्या बात करना चाहता था। इतनी समझ तो है आप में। मुझ में कोई समझ नहीं है और मैं कुछ समझना नहीं चाहती। प्लीज,
आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपको पसंद हूं या नहीं। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं आपको पसंद हूं या नहीं। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्लीज मिनाहिल। देखिए कोई देख लेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपको पसंद हूं या नहीं। मुझे आप बताइए। मुझे आप पसंद नहीं है। प्लीज। आप ही ये दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। लगता है आप रात भर ठीक से सोए नहीं हैं। हाँ बस कुछ ऐसे ही समझ लो। बेटा ऑफिस से कुछ ज्यादा काम ले आए थे क्या? जी अंकल, एक फजूल सा काम था, उसी में पड़ गया था। आपके ऑफिस में फजूल काम भी होते हैं? हाँ होते हैं। जब आप बहुत दिल लगा के कोई काम करते हैं, अपनी जान खपाते हैं, पर उसका नतीजा भी कोई नहीं निकलता, तो वो काम फजूल ही होता है। मिनाइल बेटा, ये जूस दो ना निकाल दो। थैंक यू। हाँ करो इग्नोर मुझे, देखो भी मत मेरी तरफ। पता नहीं क्या समझती है खुद को। आप अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे हैं? मैं नहीं तो बस ये कह रहा हूँ कि आज गर्मी कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ तो 10 महीने गर्मी रहती है, कभी गर्मी कभी शदीद गर्मी। यहाँ तो ऐसे ही मौसम रहता है सारा साल। हाँ, हमारे यहाँ का मौसम आपके मौसम की तरह अनप्रिडिक्टेबल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे वहाँ का मौसम वाकई में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और यहाँ के लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। हाँ तो ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं बेटा। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं। तजुर्बा हो रहा है मुझे। जब से ख़याम इस्लामाबाद गया है, जफर तो बस ऑफिस ही के होके रह गए। मेरे लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, कब आएंगी ख़याम? बस 2-4 रोज में। एक्चुअली अभी मैं ख़याम ही के सिलसिले में आप लोगों के पास आई। ख़याम के सिलसिले में? मिसेस आदिल, मेरा भाई हजारों में नहीं लाखों में एक है। निहायत ही शरीफ और समझदार। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस कमी है तो ख़याम की जिंदगी में एक अच्छी शरीक हयात की। आप लोग हमें बहुत पसंद आए, बहुत ही शरीफ और वज़ेदार। आप लोगों के घर अगर ख़याम का रिश्ता हो जाए तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। हमारी 2 बेटियां हैं, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जाहिर है मनाहिल के बारे में। मनाहिल ही बड़ी है ना। वैसे नीलम भी कोई कम प्यारी नहीं है, लेकिन मनाहिल और ख़याम के ख्यालात में बहुत हमांगी है। आप जैसे लोग किसी को मिल जाएं, इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में रिश्तों के मामले में बच्चों से पूछ लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं यहाँ ख़याम की रजामंदी से ही आई हूँ। मनाहिल से आप पूछ लीजिए। ठीक है, आप मुझे चंद रोज दीजिए, मैं सोच विचार करके आपको बताता हूँ। जी जरूर,
आप अच्छी तरह इत्मीनान कर लीजिए, सोच लीजिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लीजिए ना कुछ जी, और मैं लीजिए, चाय पीजिए, चाय भी ठंडी हो रही। नीलम, इतनी रात हो गई है, चलो अंदर चलो। आप ही अंदर क्या रखा है? देखे ना कितनी ठंडी हवा चल रही है और चांद भी निकला हुआ है। हेलो, कहाँ चल रही है ठंडी हवा? कितना हब्स है यहाँ। और मुझे तो कोई चांद नजर नहीं आ रहा, वो दूर एक तारा टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है बस। और यहाँ तो मुझे मच्छर भी नजर आ रहे थे। नीलम, मुझे अब तुम्हारी जहनी तबीयत पे शक होने लगा है। आप ही इंसान को ना इतना हकीकत पसंद नहीं होना चाहिए। जब हालात अनरोमांटिक हो तो मेक बिलीव से काम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी आप ही को तो रंग में भंग डालना है। हाँ, अगर मेक बिलीव पर रही ना तो मुझे डेंगू हो जाएगा। तो मच्छर है यहाँ पे यार, अंदर चलो ना। लेकिन ये मच्छर थोड़ी है, ये तो परवाने हैं जो आपके हुस्न पे निसार है। ना मैं इतनी हसीन हूँ और ना ये परवाने जो मेरी हुस्न पे निसार हो रहे हैं। लेकिन एक परवाना तो है जो मेरी आप ही के इस हुस्न पे निसार है। ख़याम भाई, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। अरे शादी से पहले तो किसी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद दिलचस्पी पैदा हो जाए। मुझे नहीं करनी उनसे शादी। अब फिर किससे करनी है आपको शादी? ना मुझे उनसे करनी है और ना ही किसी और से। कहीं आपका राहिबा बनने का इरादा तो नहीं है ना? हाँ शायद। अच्छा सुनो, तुम्हें बैठना है तो बैठो, मैं अकेली जा रही हूँ। अरे सुने ना, मैं यहाँ पे अकेली बैठूंगी और तो कोई जिन भूत मुझ पे आशिक हो गया तो मेरा क्या होगा? बाद में बहुत पछताएगा बेचारा। वैसे मुझे जिन भूत से ज्यादा चच्ची की फिक्र हो रही है। उन्होंने हमें इस वक्त यहाँ देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। आपकी चच्ची जान किसी जिन भूत से कम है। नीलम, कितनी फजूल बातें करने लगी हो तुम। फजूल बात कैसी? हम पे कितनी पाबंदियां है। कौन सी पाबंदी है? मुझे तो कोई पाबंदी नजर नहीं आती। एक मोबाइल फोन रखने तक की तो इजाजत नहीं है। हाँ तो हमें करना भी क्या होता है, लैंडलाइन है ना हमारे पास। वहाँ तो अम्मी बैठ के तिलावत फरमा रही होंगी। वैसे मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम्हें किससे बात करनी है? अब निकाल से करनी है।